राधे राधे। आप सभी को मैं मनोरमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने भक्ति चैनल कृष्णा दीवानी में। और आज हम जानेंगे दुर्गा नवमी व्रत के बारे में। दुर्गा नवमी व्रत नवरात्रि के 9वें दिन किया जाता है, जिसमें महानवमी या दुर्गा नवमी भी कहा जाता है। यह व्रत नवरात्रि के अंतिम दिन मनाया जाता है और माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने और विधिपूर्वक पूजा करने से साधक को सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ दुर्गा नवमी व्रत की विधि दी गई है। व्रत की तैयारी। नवमी व्रत में एक दिन पहले यानी अष्टमी के दिन व्रत का संकल्प लें, घर की सफाई करें और पूजा स्थल को साफ सुथरा और पवित्र बनाएं। माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को पूजा स्थल पर स्थापित करें। अगर संभव हो तो माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति रखें। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान कर स्वच्छ धारण कपड़ा। पूजा से पहले व्रत का संकल्प लें। एक साफ जगह पर आसन पर बैठकर हाथ में जल, फूल, चावल लेकर माँ दुर्गा के सामने व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते हुए ये कहे कि मैं माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत और पूजा कर रहा हूँ या रही हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। पूजन सामग्री। व्रत के लिए आवश्यक पूजन सामग्री: जल, अक्षत, चावल, फूल, दूर्वा, कुमकुम, सिंदूर, रोली, अगरबत्ती, दीपक, घी, नारियल, पान, सुपारी, मिठाई, फल, गंगा जल, हलवा, पूरी, चने और एक लाल कपड़ा आदि शामिल होते हैं। माँ दुर्गा को अर्पित करने के लिए मिठाई, विशेषकर हलवा, पूरी और चने का प्रसाद तैयार करें। पूजा विधि। सबसे पहले माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और अगरबत्ती दिखाएं। माँ सिद्धिदात्री को लाल वस्त्र पहनाएं और कुमकुम, चंदन, रोली, अक्षत, फूल और दूर्वा अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री को सफ़ेद या लाल फूल चढ़ाएं और उन्हें नैवेद्य भोग अर्पित करें, जिससे हलवा, पूरी और चने का प्रसाद रखें। दुर्गा सप्तमी, दुर्गा चालीसा या अन्य दुर्गा स्तुति का पाठ करें। माँ की आरती करें और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे कृपा और आशीर्वाद की कामना करें। नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन 9 कन्याओं और एक बटुक छोटे लड़के को भोजन कराने की परंपरा है। इन कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले कन्याओं को पैर धोएं, उन्हें साफ आसन पर बैठाएं और उनके माथे पर तिलक लगाएं। उन्हें चूड़ियाँ, वस्त्र और अन्य उपहार अर्पित करें। हलवा, पूरी और चने का भोजन कराएं और फिर उससे आशीर्वाद प्राप्त करें। नवमी के दिन हवन का विशेष महत्व होता है। यदि आप हवन कर सकते हैं तो उसे घर पर या मंदिर में कराएं। हवन में माँ दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति दें और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। हवन समापन के बाद माँ की आरती करें और सभी को प्रसाद वितरण करें। व्रत का पारण। नवमी व्रत का पारण कन्या पूजन और भोजन के बाद किया जाता है। जब कन्याएं का पूजन और भोजन पूरा हो जाता है तो व्रती फल, प्रसाद या सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। इस दिन का भोजन पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए, जिसमें लहसुन, प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेष सावधानियाँ। नवमी व्रत के दौरान पूर्ण नियम और संयम का पालन करें। मन में पवित्रता और शांति रखें और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें। पूरे दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का स्मरण करें और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। नवमी व्रत का महत्व। नवमी का व्रत का करने साधक को मानसिक शांति, शारीरिक बल और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस व्रत से विशेष रूप से माँ सिद्धिदात्री की कृपा से जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है और भक्त के जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह थी हमारी तरफ से संक्षिप्त सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।